Good morning, children. Today we will discuss about the classification of industries. So, industry is classified into three, that is raw material, size and ownership. First is raw material. According to according to raw materials, these are basic minerals used in any industry. तो हमें मालूम है कि हमेशा रॉ मटेरियल्स हर इंडस्ट्री में ज़रूरत पड़ते है. एनी प्रोडक्शन दे नीड द रॉ मटेरियल and they can be classified on the basis of raw materials. Again, raw material is classified into four, that is agro based industry, mineral based industry, marine based industry and forest based industry. So agro based industry means depends of agriculture products, that is the product from animals and plants. So agro based हम क्या बोलोगे, हमेशा agro based industry जो हम कहते हैं वो हमेशा डिपेंड होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में भी कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये सारी चीज़ हमें कहाँ से मिलेगा, प्लांट्स और एनिमल्स. नेक्स्ट इज़ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. तो दिस इज़ बेस्ड ऑन माइंस. जो आपको मालूम है कि जितने भी माइंस है, कॉल माइंस, एग्जाम्पल इज योर कॉल माइंस, पेट्रोलियम, वट एवर में भी सारी चीज़ हमें मिनरल, ये सब इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री बनाने के लिए इन मिनरल्स की ज़रूरत पड़ता है. नेक्स्ट इज़ योर मरीन बेस्ड इंडस्ट्री, दैट इज़ बेस्ड ऑन वाटर. ये प्रोडक्ट्स जो भी हमें सी से मिलता है, समुद्र से मिलता है, पानी की अंदर से जो भी प्रोडक्ट्स मिलता है वो होता है मरीन बेस्ड इंडस्ट्री. एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, यू नो दैट हमें लकड़ी, बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है ना, फॉर मेकिंग योर फर्नीचर, बिल्डिंग का जो भी होगा उस सब चीज़ों के लिए हमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ते हैं. तो हम डिपेंड होता है कि फॉरेस्ट से. तो द प्रोडक्ट्स विच आर गेटिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट इज़ द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री. नेक्स्ट कम टू योर साइज इंडस्ट्रीज, है ना, दैट इज साइज ऑफ इंडस्ट्रीज. Size refers to the account of capital invested, number of people employed and the volume of production. So हमें कोई भी साइज़ मीन्स क्या होता है कि आपकी जो भी इंडस्ट्रीज़ का साइज़, उसमें आपको कितने लोग लगता है, कितने मतलब अमाउंट, कैपिटल मीन्स अमाउंट, आपको कितना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करना है. तो डिपेंड अपॉन द account of capital invested, number of people employed and the volume of production. So जितने capital आप लगाओगे, जितना employees कर लगाओगे, that is your final product. Industries based on size are classified into small scale and large scale industries. Again, the size of industry is classified into two, that is small scale industries and large scale industries. Then first we discuss about the small scale industries. What is small scale industry? Small scale industries manufacture products by hand and include cottage and household industry. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है कि आपको भी मालूम है कि, या आज आप टीवी में जो देखते हो कि आपको आत्मनिर्भर बनना है, तो आपको जब वो आत्मनिर्भर बनना है, दैट मीन्स यू हैव टू डू द वर्क या प्रोडक्ट द प्रोडक्ट्स एट होम या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. छोटा सा छोटे आप देखे होंगे गांव में, आप देखो कि वहाँ के लोग छोटे छोटे ग्रुप बनाकर उन लोग एक एक प्रोडक्शन करता है. तो वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. आज हमें अपना गवर्नमेंट भी इसके लिए प्रोत्साहन देता है, मतलब गिविंग द करेज टू यू डेवलप योर स्किल, है ना, अपना ऑन स्किल डेवलप करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. उसको क्या है कि उसमें दे यूज़ दीज इंडस्ट्रीज यूज़ लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी. इसमें क्या होता है कि कम अमाउंट या कम लागत लगाना है और कम टेक्नोलॉजी यूज़ करना है. यदि फॉर एग्ज़ाम्पल आप पापड़ बनाने का इंडस्ट्री कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आप अपने घर का ही यू यूज़ द प्रोडक्ट मटेरियल्स फ्रॉम योर हाउस इटसेल्फ, है ना. जितने भी मटेरियल्स होता है हम अपने घर से ही लगाते हैं. तो उसमें क्या है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है और उसमें ज़्यादा मशीन की ज़रूरत नहीं है. ये सारी चीज़ क्या है कि यू आर मेकिंग बाय योर ऑन हैंड्स. तो वो ये क्या हैंडमेड चितिक्स होता है.
जितने भी हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स कहते हैं कि वो सारी चीज़ हम अपने हाथों से बनाया जाता है। नेक्स्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल बास्केट वीविंग, जैसे कि आपको मालूम है कि लोग तरह तरह का बास्केट बाम्बू से बनाया जाता है, या पोट्री जैसे कि पॉट्स बनाते हैं मिट्टी से, एंड अदर हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, और बहुत सारी चीज़ें। आप एक मेला में जाते तो यू हैव टू सी सो मेनी डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट्स आर मेड बाय डिफरेंट स्टेट्स। हर एक स्टेट का अपना एक कल्चर या अपना एक ये हो मतलब हैंडीक्राफ्ट मेड बाय देयर ओन स्टेट। आप बोलोगे कि छत्तीसगढ़ का हमारा भी है कुछ, आप देखते हो कि कहाँ कहाँ से आते हैं लोग, दे आर गैदरिंग ए प्लेस एंड दैट इज़ वी कॉल द मेला। तो जहाँ आते हैं वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाता है। In India, small scale industry gives employment to around 35% population. So in India, यदि हम अपना इंडिया का ही बात करें कि यहाँ 35% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पीपल आर गेटिंग जॉब फ्रॉम दिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब जाओगे जितना आप इंटीरियर एरियाज़ में जाओगे, विलेजेस में जाओगे, यू सी द पीपल आर डूइंग देयर ओन वर्क, है ना। देन come to the next is large scale industry. तो हमने we learned small scale industry, that is the small scale industry manufacture product by hand, and these industries used lesser amount of capital and technology. And next for example basket weaving, pottery and other handicraft industries. Or next most important thing is 35% of population gets employment from these small scale industries. Then come to the large scale industry. Large scale industries प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो जब हम लार्ज स्केल कहते हैं तो लार्ज मीन्स बड़ा ही होता है, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। उसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम का प्रोडक्शन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ हायर। तो आपको मालूम है कि जब बड़ा सा कोई भी काम करना है आपको हायर मतलब आपको हायर कैपिटल इन्वेस्ट करना है, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करना है, एंड टेक्नोलॉजी सुपीरियर। तो वहाँ आपको टेक्नोलॉजी भी उतना सुपर यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हेवी मशीनरी। तो आपको मालूम है कि आज की डेट में ऑटोमोबाइल्स कितने वैरायटी में कितने कंपनीज़ का नाम से आता है कि आज ये गाड़ी है तो कल ये। आप देखते हो कि आप भी ये सोचो कि कितना मतलब प्रोडक्शन होता है और कितना वैरायटी में। तो ये है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो वहाँ क्या होता है कि दे आर यूजिंग इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल्स एंड दे हायर लार्ज लेबर्स ऑल्सो ना, लार्ज स्केल लेबर्स। वहाँ लार्ज स्केल लेबर्स चाहिए, आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज़ लेबर्स चाहिए। नेक्स्ट यू हैव टू इन्वेस्ट हायर कैपिटल ऑल्सो। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया गेव एम्फोसिस टू दिस सेक्टर फॉर डेवलपमेंट। तो ये सब चीज़ें आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब जैसे हमें स्वतंत्रता मिले उसके बाद ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट दिया गया अपने गवर्नमेंट। Most developed nation shows existence of large scale industries. On the other hand, more small scale industries are exist in developing and underdeveloped world. Then next come to the ownership. Ownership also, on the basis of ownership, industries can be classified into 3. तो on the basis of द ऑनरशिप जैसे कि हमें ऑनरशिप, आपको मालूम है ऑनरशिप क्या होता है कि खुद का जो भी ऑनरशिप होता है कि मैं बोलूँगी मेरा एक इंडस्ट्री है, दैट मीन्स आई एम द ओनर ऑफ दैट इंडस्ट्री, या कोई भी बिजनेस है आई एम ओनर ऑफ दैट बिजनेस, है ना। तो वैसे इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2, दैट इज़ पब्लिक, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव। तो these are the 3 classification of ownership. First one is your private sector industries.
प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर owned एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। आपको मालूम है कि खुद का कोई बिजनेस करना उसको प्राइवेट इंडस्ट्री कहते हैं, कि वहाँ क्या होता है, या तो वो इंडिविजुअल अकेले ओनरशिप होता है या तो एक ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे पार्टनरशिप में एक इंडस्ट्री बना दिया, उसमें 3 पार्टनर्स हो, 4 पार्टनर्स हो, 5 पार्टनर्स हो, वट एवर मे बी द नंबर ऑफ पार्टनरशिप। उसमें क्या होता है कि खुद का होता है और उसमें एक ग्रुप ऑफ मतलब इंडिविजुअल्स या वन सिंगल इंडिविजुअल या और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आर द ओनर ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट इज़ योर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक मीन्स क्या होता है कि जो भी होता है वो गवर्नमेंट का है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ऑन एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। हमेशा आप देखिएगा कि जो भी हमें जो गवर्नमेंट की जो जितने भी इंडस्ट्रीज रहता है, दोज आर ऑनर्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। Okay, these are the examples of public sector industries. Next, come to the cooperative sector industries. These industries are owned and operated by the producers or suppliers of raw material, workers or both. उसमें corporate में क्या होता है कि they are owned by operated by the two public again there are these industries are owned and operated by the producers or suppliers of raw material, workers or both. उसमें workers भी employees भी both equally लिंक होता है। कि जैसे कि कोऑपरेटिव मीन्स क्या है कि दो ग्रुप कोऑपरेट होकर जो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी। Initially in India, most of the industries were under public sector, but with passage of time, privatization was done at existential level. So initially हम यदि बोला जाता है कि mostly the industries are under the public sector, but nowadays you have to see in the whatever may be the condition of our country, slowly all the industries are came to be प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि ये एक होने जाते जा रहे हैं कि जितने भी पब्लिक सेक्टर जितने उन लोग उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते उस चीज़ को उन लोग प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ टुडे द क्लास इज़ ओवर, बाय, टेक केयर।